तो आइए, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में कोई ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो या तो अपने जीवन में स्ट्रगल करके और या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपना नाम, अपना वजूद की पहचान में वो बाहर निकली। न सिर्फ उन्होंने अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, अपने आसपास के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए मेहनत की, कार्य किया और पूरे समाज को वो उन्नति के मार्ग पर लेकर आई। तो आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे बीच है जो कि एक बहुत बड़ा नाम है समाज के लिए, और वो कोई और नहीं है, हमारी अपनी सुनीता जी कुलकर्णी है। तो मैं सुनीता जी आपका जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत प्यार भरा सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे बीच में देख करके, और ये हमारे लेट्स टॉक विद ममता सुराना के एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे बीच में हैं। इससे पहले कि मैं आपको सुनीता जी के साथ में हमारी बातचीत शुरू हो, एक छोटा सा परिचय मैं सुनीता जी का आपको देना चाहती हूँ। सुनीता जी वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत छोटे स्टेज से, यानी बहुत छोटे छोटे बिजनेस से चालू किया। उन्होंने करीब करीब 35 वर्ष 35 इयर्स अपने जीवन के उन्होंने समाज को दिया, और फिर 2-3 बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद में वो एक संस्था वीमा से जुड़ गई, और उससे जुड़ करके उन्होंने कई वर्षों तक उसकी प्रेसिडेंटशिप संभाली, वीमा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और वीमा से जुड़ी हुई जितनी महिलाएं थी उनके साथ मिल करके समाज की प्रगति के लिए काफी उन्होंने कार्य किया। धीरे धीरे वीमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद वीमा में लगभग उन्होंने अपने 2 कार्यकाल, जिससे कहना चाहिए कम से कम 8 वर्षों तक वो उसकी चेयरपर्सन रही, और इस वजह से उन्हें 2 बार बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सम्मानित किया गया, और दूसरा तेजस्विता अवार्ड, जो तेजस्विता संस्था है उनकी तरफ से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला और उसे सम्मानित किया गया। अपने जीवन के 30 इयर्स उन्होंने समाज की सेवा में लगाया, और उन्होंने फिर मिराया कॉटन ज्वेलरी ये एक स्थापित किया, एक उन्होंने ब्रांड बनाया, और उस ब्रांड के तहत उन्होंने कार्य शुरू किया। इन सब बातों की चर्चा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए उनके बारे में, उन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए उनके जीवन में, उसकी एक छोटी सी झलक आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाते हैं, और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं।
आपने देखा, इसमें जो आपको तरह-तरह के सम्मान मिल रहे हैं, आप बहुत से बड़े-बड़े लोगों के बीच में स्टेज शेयर कर रहे हैं। इसमें मैं देख रही हूँ कि बाला साहब ठाकरे आपके साथ हैं, डिंपल कापड़िया जी आपके साथ हैं और समाज के बहुत बड़े-बड़े गणमान्य व्यक्ति आपके साथ हैं। तो कुछ इस बारे में बताइए कि ये सब आपको कहाँ प्राप्त हुए और किस वजह से आप ये सब स्टेज शो वगैरह कर रही हैं? Yeah, the Association of Women Industrialists and Entrepreneur of महाराष्ट्र, ये हाँ जी, रीमा ये जो एक संस्था है, ये 85 में चालू हो गई ओके। और मेरी शुरुआत आप बोलोगे तो मैं मतलब शुरू में कहा इतना पता नहीं था, तो तभी कुछ तो करना है इस हिसाब से मैंने अपनी ओके, थोड़ी काम की शुरुआत की थी। क्योंकि हाँ जी, जैसे मेरे पिताजी तो एक जमींदार थे, पर हाँ शादी जी, करके बॉम्बे में आने के बाद मुझे ये लग हाँ रहा जी, था कि कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसे ही फ्रेंड जाने लगी तो मैंने भी जाना शुरू किया क्लासेस में। शिवन एक स्टिचिंग क्लास मैंने ज्वाइन की थी और उस हाँ जी, समय ये था कि उन्होंने बोला था कि ये मैं ममता जी आपको 90s की बात कर रही हूँ। उस ओके, समय एग्जीबिशन वगैरह शब्द भी हमें कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही एक हमने मुझे भी दो बेटियां थी तो एक 25 उनके फ्रॉक बनवाए थे और ओके, ऐसा ही में हमने एग्जीबिशन करवाया और दूसरे दिन दो दसरे के 2 दिन पहले था ये और हमारे हाँ जी, पूरे के पूरे खत्म हो गए थे। तो सभी का तो मेजर से बनवाया था, ऐसा कुछ नहीं था बेचने के लिए बनवाया था। पर हाँ सभी जी, को बच्चों को रोने आने लगे कि नहीं सुनीता मौसी ने तो मेरा ये मुझे मेरे लिए बनाया था और वो उन्होंने तो बेच डाला किसी को, मुझे हाँ, सेम ही चाहिए। तो फिर मुझे रातों रात वही उसको बटन लगाओ, उसके लेस बनाओ, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करो, ऐसे सब करके मुझे उनको तैयार करके देना पड़ा। हाँ फिर जी, बाद में मैंने देखा कि इसको बहुत ही रिस्पांस आ रहा है, तो मैंने फिर हुँ, टेलर रखे और अच्छे से ये करने के लिए एग्जीबिशंस हाँ करने जी, के लिए शुरुआत की थी। हाँ उसी जी, समय में बीमा को जुड़ गई थी और हाँ, बीमा का हमारा उस समय बीमा के लिए भी ऐसा ही था कि एक सच्चे वाला जिमखाना और दादर में सावरकर हॉल, ये दो जगह हाँ, लोग लोग हमारी राह देखते थे कि कभी संक्रांति आएगा, कभी गणपति आएगा और हम लोग ये महिलाओं के तरफ से सामान खरीदेंगे। तो उस समय जब मतलब हम लोग जाते थे बुलाने के लिए, बाला साहेब को बुलाने के लिए गए, वो भी आ गए, मनोहर जोशी को बुलाया, नवल कौर को बुलाया, तो हर कोई हमेशा एक मंत्री एक सेलिब्रिटी ऐसा हम लोग बुलाते थे। ओके, कभी प्रेस वालों को बुला लिया, तो एक्ट्रेस को बुला लिया, ऐसे सभी को हर दफा हमारे प्रोग्राम के लिए हम लोग बुलाते थे। और इतना ये भी नहीं था, एक महिलाओं की एक संस्था थी, तो कभी किसी ने ना नहीं कहा। तो मुझे बहुत मतलब ये सब लोगों को साथ मिला, उनके साथ जाने का एक अवसर मिला मुझे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि आप वैसे जमींदार आपके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, अपने गाँव के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और वो बहुत ही सेवा का कार्य करते थे। अगर आप चाहती तो अपने कम्फर्ट ज़ोन में आराम से जो सुख-सुविधा मिली उनको आराम से आप भोग सकती थी। लेकिन आपको जो एक तलमलाहट होती है ना, जो एक हमें छटपटाहट होती है कि नहीं, सब कुछ है मेरे पास लेकिन मैं जीवन में अपने लिए क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं समाज में कहाँ हूँ, अगर कोई कल को मैं सुनीता कुलकर्णी हूँ या नहीं हूँ तो लोग मुझे किस तरह से याद करें, ये जो एक हमारे मन में छटपटाहट होती है और उसके लिए जो आपने रास्ता चुना और अपने कंफर्ट जोन से आप निकली और जो अथक परिश्रम, आपने 35 वर्षों तक शांति से नहीं बैठा, आपने अपने घर के सारी जिम्मेदारियां पूरी की, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छे से निपटाया। लेकिन उसके बाद साथ साथ जो आपने मेहनत की उसके लिए मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगी सुनीता जी कि मंजिल उन चरणों को मिलती है, मंजिल उन चरणों को मिलती है जो थकने का नाम नहीं लेते और जो दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं, पथ में विश्राम नहीं लेते। और हमारी सुनीता जी कुछ इसी तरह से एकदम दृढ़ उद्यमी है और हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई संस्था चलाते हैं या सबको जोड़ने का काम करते हैं तो हमारे बोलने में कभी कभी कम ज्यादा भी आ जाता है, कभी हम हार्श भी बोल देते हैं,
कभी कभी किसी को बात चुभ भी जाती है, बुरी भी लग जाती है हमारे द्वारा बोली हुई। लेकिन मैंने जब आपके बारे में पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी मिलनसार हैं और सबको लेकर के चलने वाली, बहुत ही मृदुभाषी और सबसे मेल जोल रख करके। तो ये कैसे संभव होता है? मैं भी कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कई बार बातें नहीं जमती है तो मैं किसी के ऊपर क्रोधित भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने ये आपके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं, तो कैसे आप अपने स्वभाव को इतना मीठा रखती हैं और इतना शांत स्वभाव आपका है? तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए, हमें भी कुछ सीखने मिले। मैं थोड़ा सा घर का वातावरण भी ऐसा था। मेरे पिताजी का बहुत कहना था कि अगर किसी ने कुछ बोला तो उसी समय वो बोल देते थे कि नहीं, फिर तू भी वही काम करेगी तो तुझे और उसमें क्या फर्क है। तो करेक्ट, करेक्ट। एक थोड़े संस्कार भी ऐसे थे। मेरे ससुर वाले लोग वो भी बहुत ही सब शांत स्वभाव के लोग हैं। मेरे हस्बैंड पहले पति मेरे बाहर रहा करते थे, उनके पास तो हाँ जी। ग्रीन कार्ड भी था, तो भी वो अ, वहां का सब कुछ छोड़ के इंडिया में ज्यादा फैमिली को उन्होंने महत्व दिया और यहाँ पे वो आ गए और सेटल हो गए थे। तो घर में पैसों की जरूरत थी और मैं, ममता जी कुछ ऐसा गोल डिसाइड किया था और वो गोल के पीछे मुझे जाना था, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब ये परमात्मा की, यूनिवर्स की मैं एक देन मानती हूँ कि ऐसा मैं डिसाइड करके नहीं चलो कि मुझे कुछ करना है और मैंने चल पड़ी नहीं। एकमात्र था कि मुझे घर में बैठ के दोपहर में जो ये खाना बनाने का सोचने का और फिर ये जो हम लोग बोलते हैं कि इसने उसको ये बोला, इसने उसको वो बोला, उसमें टाइम पास करने का, ये मुझे शुरू से कभी ये चीज पसंद नहीं थी। तो नहीं इसके थी। लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना था, ये मन में मेरा डिसाइड हुआ था। पर मुझे ये, जैसा अभी मैंने बोला कि मैं यूनिवर्स के आभार मानती हूँ, वैसा मेरे हाँ, साथ अपॉर्चुनिटी सामने से आके गई। किसी ने ओके। मुझे बोला कि चलो आप अगर ये फ्रॉक्स बना रहे हैं तो हमारे लिए आप कुछ सूट्स का डिजाइन करो। फिर मैंने वो किया, फिर वो भी एक मेरा एक्सपोर्ट हो गया। उन्हीं लोगों ने बोला कि हमारे पास रेडीमेड साड़ी ब्लाउज के ये है, ऑर्डर है, तो आप बनवा पाएंगे का। तो उस समय तो मेरे हाथ में कोई भी नहीं था, पर ना नहीं ओके। बोला मैंने उनको। उन्होंने दी सामने से ऑर्डर, तो मैंने ले ली। फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कस किया और ऐसे, मतलब मुझे याद है कि एक 36 साइज से लेके 46 साइज तक, क्योंकि बाहर वाले देशों में हमारे ब्लाउज जाते थे, 6 गले का माप था उनका। तो अलग अलग, कोई राउंड हो, स्क्वायर हो, ऐसे सब डिजाइन में, सब कलर्स में हमें बनवाने पड़ते थे। तो रेडीमेड साड़ी का ब्लाउज भी इंडिया में नहीं किया, पर वो बाहर मैंने वो भी काम किया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आके आई मेरे हाथ में, तो तो फिर क्या मैंने क्या सोचा। यही वजह है कि आपका स्वभाव जो इतना मीठा है, तो क्योंकि आपके मन के लायक चीजें होती गई, तो इसके लिए आपका स्वभाव इतना शांत, इतना मीठा बनता गया। कभी कभी क्या होता है, हमारे मन के लायक बात नहीं होती है जब, तो हम बड़े क्रोधित स्वभाव के हो जाते हैं। पर क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती जा रही थी और आपको वो मन लायक चीजें बनती जा रही थी आपके हिसाब से, इसलिए आपका स्वभाव बहुत खुश मिजाज हो गया है। पर मैं एक बात बताती हूँ सुनीता जी, कि देखिए, खुश मिजाज आदमी जो रहता है ना, कभी स्वर्ग में नहीं जाता। ये बात आप लिख के रख लेना। आप जो इतनी खुश मिजाज है ना, मैं लिख के देती हूँ कि कभी आप स्वर्ग नहीं जाएंगी, क्योंकि आप तो जहां जाएंगे वही स्वर्ग बना लेंगी। तो इस अच्छा सुनीता जी, आपका जो इतना मीठा स्वभाव है, उसके बारे में सिर्फ मैं नहीं बोलती, आपकी पूरी संस्था बोलती है। बल्कि आप अपनी देखिए, दो फ्रेंड है मेरे पास में, उनके नाम आए हुए हैं, शीला जी और अचला ताई। आइए वो आपके बारे में क्या बोल रही है, एक छोटे से वीडियो से आप देखिए, फिर उनके बारे में हम थोड़ी बातें करते हैं। Hi friends, we are meeting our common friend Sunita Kulkarni, who has been consistently working with Vima for over 30 years. She has adorned all her positions there, positions of respect. She has been chairman, she has been president, and she has taken her friends with her colleagues with her, and she has that knack of taking people with her, which has made her very popular amongst her friends. Sunita to me looks like a live wire to me, live wire to me. Every time I meet her, sometimes occasionally, sometimes repeatedly,
but she has something with enthusiasm to tell me. She tells me about the new projects she has taken over, and she tries to excel in that. That is her another property which I feel is very, very important but rare. So as a good friend of hers, and a senior one for that matter in age, if not in capabilities, I give her all the very best in all her new endeavors, and her Midas touch will make everything shine. Thank you. Bye. Beautiful Miraya jewelry, whether it is her internet savviness, whether it is her taking stage interviews, or whether her numerous efforts of promoting Vima and the connected entrepreneurs. She does that all with such finesse and poise that it really amazes me. She's so poised that she doesn't get pressurized by the achievements of the person she is interviewing. And that I find really laudable. Her company as a friend is also very pleasant. Not that she is very, very humorous or she's witty, but just her presence makes me happy. Her dress sense, her minimum makeup, the grace with which she carries herself, her ability to connect with people, winning friends, maintaining relations, so much to learn from her. I'm really happy, Sunita, that you are a part of my life. I love you. हाँ जी सुनीता जी, क्या कहना है आपका शीला जी के बारे में, अचला जी के बारे में? दोनों को मेरी तरफ से प्रणाम। अचला ताई तो मेरी मेंटर है, उनका मतलब ख्याल मेरे मन में नहीं आया ऐसा एक ही दिन मेरा होता नहीं है। शीला ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके भी ख्याल बहुत ही अच्छे हैं और वो भी अपने इंस्टीट्यूट बहुत साल चला रही थी। आजकल वो चिन्मय मिशन में बहुत काम कर रही है। और अचला ताई तो कम से कम 8-10 संस्था के लिए अभी भी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करते हैं। उनकी भी बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने किया है। भगिनी सक्षमता फोरम करके जो संस्था है, उसमें भी अचला ताई ने लास्ट ईयर में 750 महिलाओं को सक्षम बनाया है। उनको कंप्यूटर कोर्स करवाया, 6-6 हजार 9-9 हजार रुपए फी का 3 महीने का, फिर ज्वेलरी सिखाया, टीचिंग सिखाया, ये सब काम अचला ताई ने किया। वैसे ही वो किंग जॉर्ज की ट्रस्टी है, बहुत जगह की वो ट्रस्टी बन रही है। हाँ, तो अब मुझे समझ में आया कि जो आप इतने अच्छे काम करती हैं और आप में जो इतनी प्रेरणा भरी हुई है, वो एक्चुअल में किसकी बैकिंग है? अचला ताई और शीला ताई, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक और बढ़िया सुनीता कुलकर्णी ताई को खड़ा किया और अपने जैसे उनको बनाया, प्रेरणा दी। इसी तरह से आप कई हजारों महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। आई एम श्योर कि कई लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शीला जी और अचला जी, आप दोनों को। अच्छा, आप जो अभी जर्नी बता रही थी आपकी, किस तरह आपने बिजनेस स्टार्ट किया, साड़ी के बिजनेस से, ब्लाउज पहले शुरू किया, फिर साड़ी के बिजनेस में आई, तो उसको जरा कंटिन्यू रख के आप जरा सा बताइए। माफ करिए मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका स्वभाव बहुत मीठा है, आप बुरा नहीं मानेंगी। बातें तो सबको पसंद आती है हमेशा। हाँ। तो साड़ी के बारे में भी ये हुआ था कि मैंने कभी ऐसा साड़ी का मुझे कुछ करना है उसके बारे में मुझे एबीसीडी भी पता नहीं था। तो एक वनिता समाज में एक आनंद बाजार करके होता था एग्जीबिशन, तो उस साल में एक बार होता था और ऐसे ही 20-20 रुपए का टेबल वो लोग देते थे। अब जो बनाने वाली होती थी, ज्यादा खाने की चीजें होती, तो ऐसा ही उसमें मैंने कुछ साड़ियां रखी थी और वो साड़ी में से वहां के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं या सबसे जो संस्था के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 2 लोग थे, उन्होंने मेरी व्हाइट और ब्लैक कलर की 2 साड़ियां उन्होंने ले ली। तो मार्केट में उस समय तो मैंने ऐसे किसी के लाया था वो साड़ी, तो जब आप 6 कलर की साड़ियों का एक सेट लाते हो, उसमें एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर आपको मिलती है।
तो जब हाँ ये जी, होता है कि किसी अध्यक्ष ने लिया करके हर किसी को वही लगता है। और चीज ये भी अब समझ के चलो, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, कि चीज अगर खत्म हो गई है तो सबको वही लगती है। तो ऐसा भी मेरे साथ हो गया। जब भी मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है वो, तो हर कोई आके बोलने लगा, अरे नहीं है, हमें तो वही चाहिए, हमें तो वही चाहिए, अगर वो होती तो हम लोग ले लेते। तो फिर हाँ मैंने जी, सोचा चलो मैं अभी देखती हूँ कि मुझे मिलता है क्या। फिर मैंने हाँ जी, इंक्वायरी किया तो मुझे उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी खाली ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी तो आपको नहीं मिलेगी। फिर मुझे मार्केट से जो थान हम लोग लेते हैं ना, ग्रे मटेरियल जिसको हाँ बोलते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ग्रे जी, मटेरियल लिया। फिर मैंने उसको भिवंडी गई, अहमदाबाद गई, वहां से प्रिंटर से मिली। पर यही है, इसका कुछ भी मालूम नहीं होते भी मैं आगे आगे चलती गई, एक एक के साथ बातें करती गई। और फिर मैंने वो सारी उनका, जितने भी मेरे पास कम से कम 130 या ऐसी कुछ ऑर्डर आ गई थी साड़ी की। क्योंकि समाज बड़ा है तो उसमें समाज में मेरे लिए भी दे दो। मेरे चाची के 100 रुपए की साड़ी थी, मेरे चाची के लिए भी चाहिए, मेरे फ्रेंड के लिए चाहिए, ऐसी हाँ एक जी, एक के दो चार चार साड़ी के ऑर्डर दी। हाँ और जी, फिर मैंने वो ऐसे सारी प्रिंटिंग का उनके लिए जो भी उनको डिजाइन सिलेक्ट करवाया, बॉर्डर कैसी चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए। और फिर मैंने वो प्रिंटिंग का काम उनके साथ शुरू किया। तो ये हाँ अगर जी, एक बार मालूम हो गया तो फिर वो टीवी में आते हैं ना 15 अगस्त से, सब एक लिए हाँ, साथ हाँ, में साड़ी। समान पूरा, पूरे संघ पहने रहते हैं, पूरी हाँ संस्था एक जैसी हाँ साड़ियाँ पहनी रहती है, हाँ, तो वो ऐसा हमें किसी बनवाना को पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये साड़ी का बिजनेस है, आपने इसको कैसे वाइंड अप किया? इसे किस तरह से बंद करके फिर आप दूसरे टाइप के काम में लग गई? मैंने देखा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से भी काफी सारा काम किया आपने। तो तो हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया आप कैसे जुड़ी? उस समय में बीमा, ये जो काम मैंने शुरू किया था, तो बीमा हाँ जी, 85 में शुरू हो गया था। तो 88 में मैंने बीमा को ज्वाइन किया था। और शुरू से ओके, ही 1 साल के बाद ही मैं कुछ, कभी ट्रेजरर रही, कभी सेक्रेटरी रही, कभी मैं प्रेसिडेंट बनी बीमा की, महाराष्ट्र की चेयरपर्सन बनी। ऐसे बहुत सारे पोस्ट किया। और तभी से आज तक मैं ये संस्था के लिए, आज 32 ईयर्स हो गए मैं इसके लिए काम करती हूँ। तो ओके, एक बार जब मैं महाराष्ट्र की चेयरपर्सन थी तो हमने इसमें शिवाजी मंदिर में 2 दिन का प्रोग्राम किया था। तो हाँ उस जी, समय हमने इनको, टाइम्स को रिक्वेस्ट किया था कि एज अ पार्टनर करके हमारे साथ आ जाओ। ओके, तो फाउंडेशन हमारे साथ पार्टनर करके आ गए थे। और उन्होंने ओके, और बीमा ने वो 2 दिन का प्रोग्राम किया था। उस समय ओके, अभी बीमा के लिए मैंने काम किया तो ऐसे बहुत सारे मेरे जो भी फ्रेंड है, हमारी कमेटी हुआ करती थी, सभी हमारे हाँ जी, साथ काम किया करते थे। ऐसे अकेले का ऐसा नहीं होता है कुछ संस्था में। नहीं होता है। वहाँ पर ये लीड ये किसी को, संगठन होता है, सब मिलजुल करके करते हैं तभी हम उन्नति भी कर सकते हैं, और हर किसी की प्रगति में ही पूरे समाज की प्रगति है। ये बात सही है। तो मैंने देखा कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के अंदर और भी कई जगह बहुत सारी लेडीज लोगों को वर्कशॉप ले रही हैं और बहुत बराबर। कुछ उनको सिखा रही हैं, उनके साथ मीटिंग कर रही है। एक छोटी सी हम पहले एक झलक देख लेते हैं एक वीडियो के द्वारा, फिर आप उस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो सब क्या है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना सुंदर आपने पूरा एक संगठन बना रखा है, महिलाएं सब साथ में आप लोग सीख रही हैं। तो ये क्या आप सिखा रही हैं या आप संगठन को कंडक्ट कर रही हैं? ये सब क्या चीज थी? ये जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो जिस समय हाँ वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उस समय उन्होंने मुझे बाद में वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके 4 हॉल हुआ करते थे। और हाँ जी, बैंड्रा में एल्को मार्केट के ऊपर भी उनका एक ब्लॉक हुआ करता था। तो ये 5 ही जगह हमें उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज देना शुरू किया। तो ओके, मेन हमें जो सभी को कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना है तो उसके लिए जगह की बहुत प्रॉब्लम होती है।
कमी तो है, अगर हाँ जी। जगह मिल जाएगी तो जो जो 2-2 हजार का भी बाहर जो कोर्स होता था तो वो मैं 200 रुपए में भी किया करती थी, क्योंकि मेरे पास ओके, प्रोजेक्टर था, वहाँ की जगह थी, लाइट था, एसी हॉल थे बड़े बड़े। तो अगर हमें ओके, सब चीज सस्ते में मिल रही है तो हम भी लोगों से कुछ ज्यादा ऐसे ये नहीं चार्ज करते नहीं थे, कर, हाँ चार्ज जी, नहीं करते थे। तो 200 सवा 200 रुपए हो या मेंबर के लिए और भी 100 रुपए में ऐसे हम लोग काम किया करते थे। तो हाँ वर्कशॉप जी, मैंने बहुत सारे लिए, कभी लोगों को वारली पेंटिंग सिखाया, कभी ग्लास के ऊपर पेंटिंग किया, कभी फ्लावर सिखाया, पर्से सिखाया, जो कि कोई भी ये बात बाद में करके इसके ऊपर वो खुद हाँ जी, का व्यवसाय कर पाए और कुछ दो पैसा वो इकट्ठा कर पाए। एक हॉबी बहुत क्लास जैसा नहीं था वो, एक थोड़ा वर्कशॉप जैसा था कि जिससे बिजनेस के बारे में हम लोग बताते थे कि अगर आपको जूट की पर्स आपके, बनानी है। आप एक वो जो आपके वर्कशॉप में से आपकी फ्रेंड है, शायद आप उनको जान जाएंगी, मैं उनका बोला हुआ भी एक छोटा सा आपके वर्कशॉप में संबंधित है, पल्लवी जी। आइए एक बार पल्लवी जी का बोला हुआ सुनते हैं, फिर इसी की बात को हम आगे और भी बढ़ाते हैं। तो पल्लवी जी को भी एक बार सुन लेते हैं, आपके बारे में वो क्या विचार रखती है। Me, she is not just a woman entrepreneur, she is more to me like a mentor, and she means a lot to me, and she means a lot to women entrepreneurs who have who have been nothing in life, and with the help of Vima, with the help of the other associations that Sunita ma'am is associated, she actually uplifts you. She actually makes sure that she can get the right potential out of you, and she can make you do what you think was not possible before. So thank you so much, ma'am. It's been wonderful journey being with you, and being with you, growing with you, and taking out that inner potential from us. This has been so fantastic. Keep doing this great work ahead, and you really don't know how much potential you have. You really need to know that. So you start appreciating yourself. You just don't think that you can do it, but you've already done it. So thank you so much. Thanks a lot from the bottom of my heart. Thank you. हाँ जी, क्या कहना है आपका पल्लवी जी के बारे में? क्या वो आपके बारे में कितना कुछ अच्छा बोल रही हैं, आप बताइए जरा। पल्लवी एक वीमा मेंबर है। जब भी वो हाँ जी, पहली बार मुझसे मिली थी तो उसके बाद में हाँ, मैंने, हम लोग जो सिखाने के लिए बुलाते हैं ना लोगों को, ये सोशल मीडिया कंसल्टेंट है, तो हाँ उसके जी, लिए उसकी भी शुरुआत थी। और तभी ज्यादा इंटरनेट का इतना लोगों को पता नहीं था, तो बीमा हाँ, को मैंने ही उनको यहाँ ज्वाइन भी करवाया, और उनके साथ जैसे सोशल मीडिया होता है, फेसबुक का हमारा अकाउंट खोलना होता है या किसी का वेबसाइट तैयार करना होता है, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। और 2-3 जगह मैंने उसके वर्कशॉप रखे, तो जैसे उसको भी 2 पैसा मिला उससे, उसकी भी ज्यादा पब्लिसिटी हो गई। तो ऐसे हम लोग हमेशा, अगर मुझे किसी को गिफ्ट भी देना होता है ना, इतने सारे हाँ गेस्ट को जी, बुलाते हैं, तो हम लोग हमेशा जो हमारे मेंबर बनाते हैं वही उनको गिफ्ट में देते हैं ओ, कि मेंबर की अच्छा, भी थोड़ी सी पब्लिसिटी होनी चाहिए। बाजार ओ, से तैयार हुआ ऐसा चीज ऐसा नहीं देते, कभी किसी का फ्रेम देंगे, कभी किसी का पर्स देंगे, पर जो हाँ, मेंबर बनाते हैं वही उनको गिफ्ट में देते हैं, तो एक उनके लिए भी अच्छा होता है। हाँ, और अपने संगठन को भी काम होता है, वो भी आगे बढ़ते हैं और कुछ नया-नया सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद में फिर आपने चेयरपर्सन, एज अ चेयरपर्सन वीमा को फिर से आपने संभाला, और फिर उसको सुदृढ़ता जो बोलते हैं ना, एक स्टैंड दिया, प्रॉपर स्टैंड, वापस वीमा को आधार दिया, और फिर से आपका संगठन बहुत ही सुदृढ़ हो गया। तो ये कैसे फिर आपने वीमा को ज्वाइन करके फिर मिराया की तरफ आपका कैसे इंटरेस्ट आया? और ये मिराया जो आपका है कॉटन ज्वेलरी का, वो क्या चीज है, इस बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। बीमा में ये होता है कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, वहां पे आपको फ्रेंडशिप भी मिल जाती है अच्छी। पर ये हाँ, भी चीज होती है ममता जी कि जो लीड लेता है उसके ऊपर तो वो आता ही है। ये सोशल हाँ, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें आप भी हाँ, जानते हैं कि हम आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर पाते।
कि आपको ये हाँ। करना ही चाहिए। और जिसकी जो आइडिया होती है, तो वो आइडिया के ऊपर अगर समझ लो मुझे ये करना है, तो कोई करे या ना करो, मुझे लास्ट मिनट तक वो काम मेरा है समझ के मुझे करना ही पड़ता है। हाँ तो जी। ऐसा मैं करते गई, और इतना 32 साल ये संस्था का जो भी मुझे काम करने को जब भी टाइम मिलता था, कभी मैं परदेश में होती थी तो नहीं करती थी, पर अभी ये मैंने शुरू करा था। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बोलते हैं ना कि जैसा आप में जो उत्साह था, जो उमंग थी आप में, वो आपने कंटिन्यू रखी। हमारे इसमें तो ऐसा भी बोला जाता है कि आस उमंग उत्साह के गाते रहिए गीत, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये अगर आप अपना उत्साह खत्म कर लेंगी या आप पीछे हट जाएंगी, तो बहुत से लोग आपके देखा देखी निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर जब लीडर ही उत्साहित होता है और सबको लेकर के सबको एनकरेज करता है, तो वो संस्था अपने आप ऊपर चढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया, और पूरे पूरे संगठन को आपने एक जो नई जीवन दिया, उत्साहित किया। ये एक लीडर क्वालिटी जो होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी, वो आप में थी। इसीलिए समाज आपकी वजह से भी काफी उन्नति की मार्ग में सब मिलजुल करके जाते हैं। समाज में तो हमेशा संगठन ही शक्ति होती है, लेकिन एक ना एक तो उसको लीड करने वाला अगर मजबूत होता है, तो सारे लोगों को आधार मिल जाता है। ओके, तो सुनीता जी, आपने जो ये मिराया कॉटन ज्वेलरी, एक जो बहुत सुंदर आपने बिजनेस चालू किया है, और मैंने देखा कि तरह तरह की आपने डिजाइनें बनाई, बड़े सुंदर सुंदर आपने नेकलेस और जो कंगन है वो बनाए हैं। तो ये सब के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन आइए पहले आपके काम की एक झलक देख लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया है, आइए हमारे दर्शकों को पहले वो दिखा देते हैं, फिर हम मिराया कॉटन ज्वेलरी के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए वीडियो। हाँ, तो सुनीता जी बताइए कि ये सब इतनी जो सुंदर सुंदर डिजाइनें हैं, ये आपने कैसे सोची और किस तरह से आप काम करती हैं इसके लिए? ममता जी, क्या हो गया कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मैं 32 इयर्स में काम कर रही हूँ, महिलाओं को सिखाने का काम कर रही है, वर्कशॉप ले रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ जी, और बीच हाँ में जी, 1 साल में जिनको मैं अपना मेंटोर मानती हूँ, अभी आपने जिनके वीडियो देखे, अचलाताई जोशी, तो हाँ उनको जी,
वो हमेशा एक वाक्य बोला करती थी कि आपको किसी को भी कुछ मदद करनी है, पैसा देना है, तो आप पैसे के हिसाब से मत करो, उनको नॉलेज दो। हाँ तो जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ और ये उनका शब्द मेरे दिमाग में आ गया कि, और हम लोग अभी देखते हैं कि ये घर में जो झाड़ू कचरा या कुकिंग करने वाली औरतें आती है, तो हाँ सभी जी, 2-4 में काम करेगी तो 30-35 हजार तो उनको आराम से मिल जाता है। और अनलिमिटेड सबके हाथ में वाईफाई आ गया है, जियो आ गया है। तो उनकी जो लड़कियां थी, मेरे सामने 2-3 ऐसे लोग थे कि वो पूरा हाँ, दिन लड़कियां फोन पे बिठा करती थी। कभी कुछ अरे काम नहीं करने का, काम में मन नहीं लगाने का, खाली फोन पे फोन, सबका बहुत चल रहा था। तो हाँ जी, ऐसे हाँ जी, और मैं हमेशा फॉरेन कंट्रीज में जाया करती थी, तो वहां पे दिखाया करती थी कि बहुत सारे लोग कलरफुल ज्वेलरी डालते थे, हाँ, और मुझे खुद को हाँ भी जी, बहुत अच्छा लगता था। मतलब सोने चांदी के डालने से ज्यादा कलरफुल मुझे भी अच्छी आने लगी थी। तो ऐसे ही मन हाँ में जी, ख्याल आ गया कि अगर मैं ये लोगों को मटेरियल दे दूं, सब सिखा भी दूं, तो एक नॉलेज अगर मैंने दिया तो एक इनके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। और इस हिसाब से मैंने सब उनको सामान दिया, सिखाया, और जो भी इसमें से पैसा आता है उनको देना शुरू कर दिया। और थोड़ा थोड़ा अरे मतलब किसी को 2,000 दो, 4,000 दो, तो इतनी उनके लिए खुशी की बात हो गई। एक तो बहुत, उनको स्वयं कुछ करना है, ये भी उनको पता लग हाँ, गया, और खुद का बनाया हुआ 10 पैसा हो या 10,000 रुपए, उसका महत्व कुछ अलग आता है। बात तो अलग होता है। लड़कियों ने, हाँ, अभी मेरे साथ काम करने वाली एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की है, उसने 5,000 रुपए कमाया, और उसने अपने बड़े भाई की कॉलेज की एडमिशन ली उसने, ऑनलाइन की। अरे तो वाह, इतना अरे वाह, की बात है कि ऐसे ये लोग आगे जा रहे हैं। अभी एक बाई आती है, उसका हस्बैंड का भाजी का दुकान है, तो दूसरी जो हाँ एक जी, बाई है, तो उसको मैंने सिखाया, और उसको कुछ आ नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने उसको घर में दिया प्रैक्टिस करने के लिए कि तू घर में जाके जरा प्रैक्टिस कर, तुझे आ जाएगा। हाँ जी, इतना बढ़िया हाँ बना जी, के लाई दूसरे दिन, तो मैंने उसके उसके ऐसे पाठ पर ये किया और बोला कि देखो इतना बढ़िया सा बना के लाया तुमने, शाबाश। और अगर कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये चीज आ जाएगी। तो फिर ऐसे बिल्कुल, नीचे डाल के बोलने लगे कि मैडम ये तो मैंने नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड ने बनाया। और उसको खुद को शर्म आ रही हाँ, थी ये बताने के लिए, पर अभी उसका हस्बैंड प्लम्बर है, उसके हाथ में काम नहीं है। तो वो जो बीड्स बहुत, हम लोग करते हैं, ये ऐसे, हाँ ये जो जी, हाँ, कॉटन बीड्स अभी भी मैंने डाले हैं, ऐसे ये जो काम होता है, ये लोगों को सिखाती हूँ। और ज्यादा मेरा एक्सपोर्ट भी होता है, कोई भी यूएस जाना होता है, जर्मनी जाते हैं, या इधर भी किसी के सीईओ वगैरह, ऐसे जो थोड़ा सा अलग से पहनने वाले लोग हैं, वो आजकल कॉटन ज्वेलरी बहुत पसंद करने लगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इस तरह से ना सिर्फ आप एक लेडीज की मदद कर रही बल्कि एक पूरे परिवार की मदद कर रही हैं और पूरे परिवार को काम पे लगा रही हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि कोई इंसान किसी पूरे परिवार को अपने पैर पे खड़े होने में मदद कर रहा है। अगर आप एक बार उनको रुपए दे देती या पैसे से मदद कर देती तो वो एक बार की मदद होती, लेकिन आपने उनको काम सिखाया, अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया, आपने उनको जिंदगी भर के लिए खड़ा कर दिया। तो ये होना चाहिए एक्चुअल में। ये जो हम खैरात में बांटने की जो मेंटेलिटी होती है इंसान की, वो बहुत गलत है। उसके बजाय हमें उनको पैर पे खड़ा होने के लिए मदद करना चाहिए। ये आपने बहुत सही सोचा। और आपकी जो मेंटोर हैं शीला जी और अचला हाँ, जोशी। हाँ जी, दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको गाइड किया और बहुत अच्छी उन्होंने प्रेरणा दी। एक और आपकी फ्रेंड है सुजाता जी। वो सुजाता जी भी मेरे को लगता है आपके मिराया से जुड़ी हुई हैं। आइए वो आपके बारे में कुछ बहुत ही बढ़िया बोल रही है, उनको भी सुन लेते हैं, फिर आप उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। Hi Sunita, I'm very happy and proud to be your friend. What I like most about you is your latest venture of Miraya Cotton Jewelry. We are together right from the inception of this project, right from deciding its name. तो ये सुजाता जी का वीडियो आपने देखा आपने, बहुत ही बढ़िया आपके लिए वो बोल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सुजाता जी के लिए? ये जब कौन सा नाम ढूंढना, अचानक से तो मेरा जमाई कहीं बाहर गया था फॉरेन कंट्रीज में, उनको देने के लिए हाँ, हमारे पास कुछ गिफ्ट वो भूल गया था। एकदम घाई हाँ, में कॉलेज की ऑफिशियल मीटिंग थी, और वहां जाने ओके, के बाद जिनको ये दिया कोरियन
लेडी को, तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने 100 पीस का ऑर्डर दे दिया। फिर हमारे पास तो इतना सब तैयारी नहीं थी, मेरा कार्ड नहीं था, मेरा कंपनी को नाम नहीं था, तो सभी फ्रेंड को मैंने पूछा कि क्या क्या नाम देंगे, क्या करेंगे, चलो जल्दी जल्दी मुझे कार्ड बनाना है, ये इतना 100 पीसेस बना के बाहर भेजना है। फिर हमने डिसाइड किया, तो मेरे 2 पोतियों का नाम है आर्या और मीरा, तो ये आर्या और मीरा का हमने मीराया कर दिया। तो अरे सुजाता, वाह, हाँ, तो सुजाता शुरू से मेरे साथ थी, उसने नाम भी मुझे, हम लोग ऐसे ही सब फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा नाम देंगे, क्या करेंगे। और वो एक लेखिका है बहुत बड़ी, वो भी समाज कार्य करती है, उसकी वो पोएम भी करती है। तो मुझे ममता जी ये लगता है कि आप पर कोई भी काम अगर अच्छे मन से करो तो आपको सामने से ऐसी ही हेल्प ऐसी मिल जाती है। और आप अभी शीला चिटनिस के बारे में बताओ कि वो भी इतने 40 साल से आज वो चिन्मय मिशन को जुड़ी हुई है, उसके भी वो सब जगह जाके लेक्चर लेती है। अच्छा लगता ही तो आज 83 उम्र के है, पर वो भी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 8-10 संस्थाएं के लिए काम करते हैं। तो मेरा हमेशा मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोगों के बीच में आप रहो तो आपको खुद को भी लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और महिला मुझे मेरे साथ और आगे लोगों को लेके आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ। और जब हम ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए करते हैं और जब वो हमको थैंक्स देते हैं और हमें जब उनकी दुआएं मिलती है, तो भी हमको एक जो आत्मिक सुख मिलता है, जो आंतरिक बहुत खुशी मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छे लोगों का साथ भी आपको मिला और लोगों की दुआएं भी आपको बहुत अच्छी मिली। आइए एक ऐसी ही जो आपसे सीखी हुई और जिनका घर आपकी वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए उन्होंने आपको किस तरह से धन्यवाद दिया है, उनकी भी एक छोटी सी झलक हम देखते हैं। देखिए। अशा प्रकारचे माळे बनवायला शिकवतात, त्याच्यातून आम्हाला 2 पैसे मिळतात. अनेक प्रकारच्या वस्तू बनवायला शिकवल्या. मी अनेक प्रकारी वस्तू बनवायला शिकले त्यांच्याकडून. मार्स वगैरे काय काय वस्तू बनवायला शिकवल्या, त्याच्यातून आम्हाला मी पण चांगल्या जरा मदत म्हणजे मेहनत करून शिकते. तो देखा आपने, आप क्या कहेंगे इन लोगों को जो आपको ढेरों भर भर के दुआएं दे रहे हैं और आपको थैंक्स दे रहे हैं? तो एक्चुअल में सच्ची कमाई तो यही है आपकी। बराबर। उनको शुरू के जब 2 गले के उनके बेच जाते थे, उनको अगर मैंने 500 रुपए भी गले दे दिए तो भी वो खुश हो जाती थी तुरंत। चलो मैंने ये किताब लाया, मैंने ये कुछ किया, मम्मी के लिए दवाई लाया। तो ये छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत आनंद मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब से आप वीमा से जुड़ी हैं, तो अभी सुनने में आया कि आप बहुत सुंदर इंटरव्यू भी लेती हैं। थर्सडे को 5 बजे आपका इंटरव्यू भी आता है और बहुत ही नई प्रतिभाओं को या नए इंटरप्रेन्योर को या एस्टेब्लिश इंटरप्रेन्योर को, जिनको आगे जो लोगों को भी प्रेरणा दे रही हैं, तो ऐसे बराबर। लोगों का आप इंटरव्यू करके भी एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समाज के सामने लोगों तक पहुंचा रही हैं उनकी बातों को। तो ये भी आप एक बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रही हैं। फिर आप एक वेबसाइट का भी काम शुरू किया है, मेरे ख्याल से वीमा के अंतर्गत, कि भाई सब लोग अपनी वेबसाइट बनाइए। तो जो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों में अलख जगाई है कि डिजिटल मार्केट में आइए लेडीज लोग, अभी आपके लिए बहुत स्कोप है डिजिटल के थ्रू। तो ये सोच आपको कहाँ से आई कि ऐसा करूं मैं, कि हमको आगे बढ़ना है, हमारे समाज को आगे बढ़ना है, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ना है? ये सोच आपको कहाँ से आई? जभी से लॉकडाउन शुरू हो गया ममता जी, तभी से लेडीज में बहुत ही एक नेगेटिविटी आ गई थी। तो इसीलिए हमने शुरू में उनके प्रोडक्ट के छोटे छोटे वीडियो बनवाए और वो हमने पोस्ट करना शुरू किए थे कि हर किसी बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटे लोगों तक हर किसी को दिखाना है कि मेरा ऑफिस चालू है, मेरा काम चालू है, मुझे ऑर्डर आगे जाकर मिलनी चाहिए, जो भी काम किया है वो दुनिया को उनको दिखाने है। तो पहले मैंने सोचा कि लेडीज अपने बारे में वीडियो बनाएगी और वो पोस्ट करेगी। तो पहले 3 महीने हमने वैसा ही एक काम किया। उसके बाद में मैंने ऐसा ही सोच रही थी कि कुछ ये लेडीज को आगे जाने के लिए हमने बहुत सारे जो उनके वर्कशॉप लिए, उसमें उनको दिखाया खुद का पेज कैसा तैयार करने का और खुद के पोस्टिंग कैसे करने से,
उनके लिए हमने हाँ। जो कैनवा का वगैरह आता है, वीडियो शूटिंग कैसे बनाने के, खुद के वीडियो कैसे बनाने के, वो भी हाँ उनको जी। सभी को सिखाया, मोबाइल सिखाया। ये सब काम करते करते ऐसे ही मेरे मन में और एक ख्याल आ गया कि अभी आगे जाके देखो कि हम लोग इतना बाजार में जाने वाले नहीं है कोरोना के बाद भी, तो ज्यादा ऑनलाइन ही जाने वाला है। और ऑनलाइन के लिए आपको सभी जगह कहीं पे भी आप जाओ, आगे जाने का, बिजनेस करने का सोचो, तो हर कोई आज पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कहाँ है, आपकी वेबसाइट का नाम हाँ क्या है। हाँ तो इस हाँ हिसाब से जी। मुझे लगा कि एक वेबसाइट करके देना चाहिए। और बीमा के बहुत सारे मेंबर ऐसे भी थे कि जिन्होंने 4,000 खर्चा किया, 5,000 खर्चा किया, पर उनको चाहिए वैसी वेबसाइट मिली नहीं थी बाजार में। तो करेक्ट। फिर एक करियर एडवाइजर करके जो है, दीपा राउत करके है, जैसा हम लोग बीच में बात कर रहे थे कि अच्छे मन से आप काम करो तो आपको सामने से अच्छे लोग मिल जाते हैं, वैसे मिल ही ये जाते। दीपा राउत हमें मिल गई। और इनकी जो करियर राइजर करके बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने, हाँ। इनको हमने ये काम कर दिया। वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं, तो उन्होंने खाली 600 रुपए में हमें वेबसाइट देना शुरू कर दिया। और इनके, अरे हमारे वाह। सारे मेंबर को फायदे भी होने लगे हैं कि किसी हाँ को जी। अगर जाते हैं कहीं पे बड़ी जगह पे, वो पूछते हैं। तो इसके पीछे ये ख्याल था मेरा कि अभी गवर्नमेंट को भी लगता है, कभी म्यूनसिपलिटी को लगता है, कभी किसी आप जाओ कि मोटे जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उनको भी गिफ्ट आर्टिकल लेना होता है। तो आजकल 30% आपको, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके पास से गवर्नमेंट का रूल है ये। और जैसे हम तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की तरफ से कि आत्मनिर्भर होना है, तो हर किसी को अपने, समझ लो कई मसाले बनाती है तो वो भी इसमें आ सकती है। किसी भी हाँ देहात जी। में जाके कोई अगर लड्डू बनाने वाली होगी, इलेक्ट्रॉनिक हाँ आइटम बनाने हाँ। होगी, तो कोई भी इसमें पार्ट ले सकता है। और खाली 600 रुपए में हम लोग एक बीमा की जो डायरेक्टरी है, ई डायरेक्टरी, और सभी उद्योजक महिला एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये आप बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। सभी महिलाएं कृपया ध्यान से सुन लें कि जिनको भी अपना वेबसाइट बनवाना है, सिर्फ 600 रुपए में आप वेबसाइट बना सकती हैं। आप मार्केट में वेबसाइट के जरिए ज्यादा पॉपुलर कर सकती है अपने ब्रांड को, अपने सामान को। आपको सेल करने में भी बहुत आसानी हो सकती है। और जो हमारी नई महिलाएं इस फील्ड में आना चाहती, समझ लीजिए बिजनेस के फील्ड में, एंटरप्रेन्योर के रूप में, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे सुनीता जी, कि क्या उनको तैयारी करनी चाहिए या किस तरह से वो मजबूत रहनी चाहिए? एक तो उनको खुद के ऊपर विश्वास चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ ये गलत नहीं कर रही हूँ। प्रॉफिट तो हर कोई बिजनेस में होता है, पर मुझे लगता है कि खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने का ऐसा नहीं है। तो अभी सब लोग बोलते हैं कि जैसा कोलैबोरेशन का जमाना आने वाला है, तो अगर हाँ मैं जी। कुछ करती हूँ तो मेरे साथ और 2 महिलाओं को जुड़ के मैं आगे जाऊंगी, तो वो काम हाँ। ज्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगी। करेक्ट। करेक्ट। कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी मजबूत चेन बनती है। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी है, और आप लगभग ऑलराउंडर है, हर फील्ड का आपको नॉलेज है और आप सबको साथ लेके चलती है। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन आप में एक बहुत बड़ी छुपी हुई प्रतिभा भी है जो आप ज्यादा करके उजागर नहीं करती हैं, लेकिन मैं उस बारे में जानती हूँ और मैंने बहुत खुफिया तंत्र से पता लगाया है कि आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इसमें भी बहुत माहिर है और कई सारे बड़े-बड़े रोगियों को भी आपने यूँ चुटकियों में ठीक कर दिया। तो ये आपको कैसे आया, कैसे सीखे, और एक आध कुछ आप एग्जांपल बताइए कि आपका कैसे सिक्का जमा कि भई सुनीता एक्यूप्रेशर में तो जोरदार हैं। तो कोई ऐसी क्या घटना क्या हुआ बताइए आप। है कि मुझे शुरू से प्राणायाम, योगा, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, एडवांस कोर्स हाँ, भी वहां का किया है। तो गुरुजी भी हाँ जी। हमेशा जो बोलते थे कि हर कोई, मतलब सब चीज आपको लेट गो करनी है, कोई भी चीज मन में किसी के बारे में नहीं रखनी है। तो हाँ ऐसा जी। है, ये स्वभाव बनता गया कि किसी ने कुछ कहा और फिर मैंने वही सोचा, अरे उसने ये बोला, ये बोला। ये सब चीजों से मैं बहुत आगे निकल गई थी, तो मुझे करेक्ट। इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो जब यूएस में जाते थे तो वहां तो डॉक्टर, मतलब ऐसा लगता था ना कि कितना भी इंश्योरेंस लेके जाओ तो भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी हाँ, डॉक्टर के सही। पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
तो नहीं जैसा पढ़नी मैंने चाहिए। योगा सीखा, प्राणायाम सीखा, उसी तरह से मैंने एक्यूप्रेशर भी सीखा। और जैसे जैसे उसका मैं कुछ यूज करने लगी, एक मजे का किस्सा मैं आपको सुनाऊं। एक बार हम लोग यूएसए जा रहे थे, तो हाँ मेरे जी, बगल में एक साउथ इंडियन आदमी बैठा हुआ था। तो हाँ उनकी पूरी पूरी टाइम गर्दन ऐसी की ऐसी रहती थी। मुझे इतना गुस्सा आने लगा बाद में कि अरे ये मेरे तरफ ही क्यों देख रहा है, सामने क्यों देख रहा वैसे है, वो ऐसे देखा होगा तो कोई गलत बात नहीं है, उसने सही देखा। तो फिर मुझे, और वो ज्यादा हिंदी वगैरह भी नहीं उनको आते थे। तो फिर मैंने ही कोशिश की। फिर जब मुझे लगा कि आप ये सामने देख नहीं पा रहा है, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हो गया, आपको कुछ दर्द है का? तो उन्होंने हाँ, बताया कि नहीं, मुझे मुझे गर्दन, ये गर्दन का बहुत ही ये हो गया है। तो मैं ठीक, तो मैंने ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सामने से देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो वो कुशन भी लगाते थे ना, तो एक ही साइड में ऐसा रख के गर्दन पूरा ऐसे करके वो बैठे रहे। फिर हाँ जी, मैंने उनको पूछा कि अगर मैं आपको कुछ पॉइंट दबाऊं हाथ का आपका तो चलेगा? तो उनको पहले ये हाँ, अचरज हुआ कि पेन मेरे गर्दन में है और ये हाथ कैसे दबाएगी मेरा। तो मैंने उनका हाँ। हाथ का पॉइंट दबा के दिया, और उनकी जो पूरी ऐसी गर्दन बांधी एकदम ऐसी लूज हो गई। तो वो बहुत ही खुश हो गए। ऐसा अरे वाह! बहुत फ्रेंड का किसी कभी शादी में कोई मिलता है तो वो बोलता है कि अरे मेरे बहुत इसमें दर्द है, हाँ, जरा ठीक करा लो। कभी किसका फ्रोजन शोल्डर का होता है। मेरे बहुत सारे हाँ, फ्रेंड के कभी कुछ हाथ अटक जाता है। कभी हम लोग एक बार केसरी के साथ टूरिस्ट कहाँ पे ट्रिप पे गए थे, तो 10 दिन बाहर थे। तो 10 दिन शाम के टाइम जब हम लोग सब घूम फिर के आ जाते थे, तो मेरे पास आके लोग बैठ जाते थे, अरे मेरा ये भी ठीक कर लो, मेरा ये भी ठीक कर लो। तो ऐसे में पेशेंट भी बीच पे लिया करती थी। पर अच्छा, मुझे खुद को एक्यूप्रेशर भी पसंद है। एक्यूप्रेशर, वो उसमें सीड थेरेपी हो, कलर थेरेपी हो, पॉजिटिव हाँ, थिंकिंग, सब कुछ मुझे पसंद है। और हमेशा कुछ तो सीखना अच्छा लगता है। तो अच्छा आजकल लगता है। मैं वृंदा आचार्य जी, जो मेरे एक फ्रेंड है, उनका हाँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग भी उनके साथ कर रही हूँ। तो ऐसा अरे सब कुछ जो भी नेचुरल है वो करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जीवन सीखने का ही नाम है। जहाँ आप सोचे कि आपको सब कुछ आ गया है और आप सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं, उस दिन आप खत्म हो गए, समझ लीजिए। तो जब तक आप में सीखने की ललक होती है, तब तक ही हम जिंदा होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आपने ये बहुत जो पॉजिटिव चीज है, आप में जो ये पॉजिटिविटी है, यही आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है और यही आपको इतना ज्यादा क्रियाशील बनाए रखती है। अब मैं कहूँ कि आप अपने जीवन में जो इतना कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए किसी को अगर आप धन्यवाद देना चाहें, तो आप किसे धन्यवाद करना चाहेंगे? पहले तो माता पिता को, फिर हमारे फैमिली को। मेरे हाँ हस्बैंड जी, भी बहुत शांत स्वभाव के हैं। मेरी 2 लड़कियां हैं, दोनों बाहर है। तो भी उन्होंने, हाँ, कि अगर लेडी कुछ काम करेगी तो सभी का साथ तो चाहिए होता है। चाहिए। अगर क्या भी करो, तो बच्चे छोटे होते तो भी उनका साथ लगता था। अभी बड़े हो गए हैं तो भी उनको पूछ के ही हम लोग आगे जो भी होता है वो करते हैं। और मेरी हाँ सब जी, सहेलियां, बीमा कमेटी मेंबर जो मेरे साथ इतने साल काम में लगी रही, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी सब फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला कि जो आपके मन में ख्याल आते हैं वैसे ही लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप जम जाती है। तो करेक्ट, मेरे करेक्ट। जो ग्रुप है हमारा, वहाँ के फ्रेंड है। बाकी के जो इतर ग्रुप है वहाँ के फ्रेंड है। तो सभी से मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला। उनके हर किसी के, एक छोटे हमारे घर में काम करने वाली बाई हो या छोटा बच्चा हो, हर किसी में अच्छाई तो रहती ही रहती है। तो जिसकी जो करेक्ट, अच्छाई है वो लेती जाओ, बुराई को आप मतलब छोड़ते उसको जाइए। निग्लेक्ट करते जाओ, छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो मेरी सभी बहुत फ्रेंड सुंदर। के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पति के लिए, बाकी माँ पिताजी के लिए, पूरे सभी लोगों का साथ होता है तो ही हम लोग आगे जाते हैं। जी, जी, सही फ्रेंड में बात अगर, बोली आप। हाँ, हाँ जी, हाँ, फ्रेंड में अगर निगेटिव लोग होते हैं कि वो आगे से ही ऐसे ही मतलब कुछ बोलते रहेंगे, तो वहां बैठना भी आपको अच्छा नहीं लगता बाद में, कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, ये हमें नहीं हट चाहिए। जा, हट जा। ठीक बात है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी परवाह करना छोड़ दें,
या वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमें अपना काम करते चलना है। जब अगर हमारे मन में हमको पता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे करने से बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। लोगों के बोलने की ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। एक स्टैंड हम ये भी ले सकते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी सुनीता जी, आज आपने इतना अमूल्य समय निकाला, लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में आप आई और इतना सुंदर आपने विचारों को हमारे साथ में शेयर किया, तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी ममता जी, आप भी एक बहुत ही बड़ा काम कर रही है। ये भी कोई आसान नहीं है, सबके साथ बातें करना, सबका टाइम अपने हिसाब से करना, और इतनी संस्था आप भी चला रही है, तो ऐसे ही लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो हम लोग ऐसे ही आगे जा सकते हैं। जी, और ये थी हमारी आज सुनीता कुलकर्णी जी, हमारी गेस्ट। आपने देखा उनके विचार जो है बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत उनकी सोच जो है वो समाज की उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप बड़े बड़े फिल्मी हीरो हीरोइन को पूजते हैं, लेकिन कभी आप इस बारे में गंभीरता से सोच के देखिएगा कि ये जो हीरो हीरोइन लोग हैं, ये किसकी उन्नति करते हैं? ये स्वयं की उन्नति करते हैं, ये स्वयं के अच्छे के लिए सोचते हैं। लेकिन एक जो समाज में महिला काम करती है, वो अपने लिए भले करती हो, लेकिन साथ ही साथ कई हजारों सैकड़ों लोगों का भी वो उत्थान करती है, उनका अपलिफ्टमेंट करती है। तो हमारे असली हीरो कौन है? एक बार इस बारे में आप जरूर जरूर से विचार करिएगा और सोचिएगा कि हम किस अंधी दौड़ के पीछे भागते हैं, हम किसको अपना हीरो बनाते हैं, हम किसको अपना गॉड फादर समझते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि जिसका हम अनुकरण करते हैं। कहीं हम गलत लोगों को तो नहीं प्रेज कर रहे हैं, कहीं हमारे असली हीरो हमारे आजू बाजू ही तो नहीं बैठे हुए हैं। इस बारे में जरूर चिंतन करिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। अगर शो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू ऐसी ही कोई ग्रेट पर्सनालिटी है, तो आप मुझे जरूर सूचित करिए, हम उनको अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक लाएंगे। धन्यवाद।